दोस्तों देश सोमवार को आज़ादी का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। 83 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाषा और लोकतंत्र का जिक्र किया। गांधी, नेहरू, सावरकर को याद कर नमन किया। नारी शक्ति के सम्मान और उनके गौरव की बात करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा, मैं एक पीड़ा जाहिर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि शायद ये लाल किले का विषय नहीं हो सकता। मेरे भीतर का दर्द कहाँ कहूँ। मोदी कहते हैं, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है। हमारी बोलचाल, हमारे शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? इसके बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के दीवानों के सपने को पूरा करने के लिए 5 प्रण दिए, जिसमें पीएम ने कहा कि अगर हम अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए हमने कितना भी संघर्ष किया हो, उसके बावजूद भी जब आज हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं तो अगले 25 साल हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं लाल किले से 130 करोड़ लोगों को आह्वान करना चाहता हूं। साथियों, मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों के लिए भी हमें उन 5 प्रण पर अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा। हमें इस 5 प्रण को लेकर 2047 जब आज़ादी के 100 साल होंगे, आज़ादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठाकर चलना होगा। दोस्तों, इसमें पहला प्रण मोदी कहते हैं, अब देश बड़े संकल्प लेकर ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा। बड़ा संकल्प है विकसित भारत। इसमें दूसरा प्रण है कि किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना है। हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। दोस्तों, इसमें तीसरा प्रण है कि हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत जिसने कभी भारत को गोल्डन पीरियड भी दिखाया था, इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। दोस्तों, इसमें चौथा प्रण है कि एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, ना कोई अपना और ना कोई पराया होना चाहिए। दोस्तों, इसमें 5वां प्रण है कि नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें पीएम भी बाहर नहीं होता, सीएम भी बाहर नहीं होता, वो भी नागरिक है। आने वाले 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है। अब दोस्तों, इस इंडिपेंडेंस डे की मोदी के पूरे स्पीच की 10 बड़ी बातों पे ध्यान दें तो इसमें पहला है भ्रष्टाचार और परिवारवाद। तो मोदी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में कहा कि आज हम 2 बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें पहली है भ्रष्टाचार और दूसरी है परिवारवाद या भाई भतीजावाद। हमें अपने संस्थानों की ताकत का एहसास करने के लिए, योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने के लिए परिवारवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ानी होगी। भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, हमें इससे लड़ना है। उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना होगा। बैंक लूटने वालों की संपत्ति जब्त हो रही है। इसमें दूसरी बड़ी बात थी कि हमारी प्रतिभा भाषा के बंधनों से मुक्त होनी चाहिए। मोदी ने कहा कि हमने देखा है कि कभी कभी हमारी प्रतिभा भाषा के बंधनों से बंध जाती है। ये गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। हमें हमारे देश की हर भाषा पर गर्व होना चाहिए। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के तीसरे पॉइंट में जय अनुसंधान का नारा दिया। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से नारा दिया, एक नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय विज्ञान जोड़ा और अब इसमें जय अनुसंधान जोड़ने का समय आ गया है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के चौथे पॉइंट में संयुक्त परिवार को देश की बड़ी विरासत बताया। मोदी ने कहा कि जब तनाव की बात होती है तो लोगों को योग दिखता है, सामूहिक तनाव की बात होती है तो भारत की पारिवारिक व्यवस्था दिखाई देती है। संयुक्त परिवार एक पूंजी, सदियों से हमारी माताओं के त्याग बलिदान के कारण परिवार नाम की जो व्यवस्था विकसित हुई, ये हमारी विरासत है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच की 5वें पॉइंट में भारत को लोकतंत्र की जननी बताया। मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जिनके जहन में लोकतंत्र होता है वे संकल्प करके चल पड़ते हैं। सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया है कि हमारे पास ये अनमोल सामर्थ्य है। 75 साल की यात्रा में आशाएं, अपेक्षाएं, उतार चढ़ाव सबके बीच हर एक के प्रयास से हम यहाँ तक पहुँच पाए।
पीएम मोदी कहते हैं कि आजादी के बाद जन्मा मैं पहला व्यक्ति था जिसे लाल किले से देशवासियों का गौरव गान करने का अवसर मिला। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के छठे पॉइंट में कहा, हमने उन्हें याद किया जिन्हें भुला दिया गया। जब हम आज़ादी की चर्चा करते हैं तो जंगलों में रहने वाले आदिवासी समाज का गौरव भूल जाते हैं। बिरसा मुंडा समेत अनगिनत नाम हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन की आवाज बनकर सुदूर जंगलों में आज़ादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा जताई। एक दौर वो भी था जब स्वामी विवेकानंद, स्वामी अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर भारत की चेतना जगाते रहे। 2021 में शुरू हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव में देशवासियों ने व्यापक कार्यक्रम किए। इतिहास में इतना बड़ा महोत्सव पहली बार हुआ है। हमने उन महान पुरुषों को याद भी किया जिन्हें इतिहास में जगह नहीं मिली या उन्हें भुला दिया गया। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के 7वें पॉइंट में 14 अगस्त को याद किया। मोदी ने कहा, 14 अगस्त को भारत ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को भी हृदय से घावों को याद करके मनाया। देशवासियों ने भारत के प्रति प्रेम का सबने दर्द सुखी सुखी सहा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सेना के जवानों, पुलिसकर्मियों, ब्यूरोक्रेट्स, लोक सेवक, जनप्रतिनिधि, शासक, प्रशासकों को याद करने का अवसर किया है। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के 8वें पॉइंट में कहा, हमें डराया गया फिर भी भारत आगे बढ़ता रहा। 75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई है। सुख दुख की छाया मंडराती रही है। इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने पुरुषार्थ किया, उपलब्धियां हासिल की। ये भी सच्चाई है, सैकड़ों सालों की गुलामी ने गहरी चोटें पहुंचाई है। इसके भीतर एक जिद थी, जुनून था। आज़ादी मिल रही थी तो देशवासियों को डराया गया, देश के टूटने का डर दिखाया गया। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये सदियों तक जीता रहा है। हमने अन्न का संकट झेला, युद्ध के शिकार हुए, आतंकवाद का प्रॉक्सी वॉर, प्राकृतिक आपदाएं झेली, लेकिन इसके बावजूद भारत आगे बढ़ता रहा। पीएम ने अपनी स्पीच के 9वें पॉइंट में विदेशी खिलौने के बारे में बात की। पीएम ने कहा, 5 साल का बच्चा घर में विदेशी खिलौने से नहीं खेलने का संकल्प करता है, तब आत्मनिर्भर भारत उसकी रगों में दौड़ता है। अब देखिए PLI स्कीम, 1 लाख करोड़ रुपए दुनिया के लोग भारत में नसीब आजमाने आ रहे हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है तो कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमां को नहीं छूता होगा। हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। सोलर, विंड एनर्जी को क्षेत्र हो, मिशन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाने की बात हो, ये सब बातें हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के 10वें पॉइंट और आखिरी पॉइंट में सेना के जवानों और सेना नायकों को सलाम किया। पीएम मोदी ने कहा, आज़ादी के 75 साल बाद जिस आवाज़ को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद लाल किले से तिरंगे को सलामी देने का काम मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये आवाज़ नई प्रेरणा और ताकत नहीं देगी। मेरे देश की सेना के जवानों का अभिनंदन करना चाहूँगा। मोदी आगे कहते हैं, मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पर उठाया है उसको आज मैं सलाम करता हूँ। सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर चलता है। अब दोस्तों, मैं अंत में आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा कि मोदी की ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आपको उनके इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में अच्छी लगी हो। नीचे कमेंट में आप अपना आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।